मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई। मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब मैं हुआ गरीब तो जब मैं हुआ गरीब तो अपने बदल गए। जब मैं हुआ गरीब तो अपने बदल गए। समझ में आई मेरी माँ? गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। तो सीता माँ का जो केस है उसमें तो अपने बदल गए ना। अपने आपके जीवन में भी सब कुछ है तो सब लोग अपने से दिखते हैं। कुछ ना हो तो अपने बदल जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान पर श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। माता सती ने भगवान राम पर संदेह कर लिया, परीक्षा लेने गई, फेल होकर आ गई और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। वही सती बाद में पार्वती बनकर प्रकट हुई। तब जाकर भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा सुनो, भगवान शंकर का एक नाम है पशुपतिनाथ। बोलो हाँ, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। भगवान शिव का एक नाम क्या है? क्या मतलब हुआ पशुपतिनाथ जी का? जरा सुनिएगा। भगवान शंकर के घर में कितने पशु और कितने पक्षी हैं, जरा सुनिएगा। शंकर जी के घर में कितने पशु पक्षी हैं? सुनिए, शंकर जी के घर में नंदी है। गिनो, बोलो नंदी मैया। सुन लो मेरी प्यारी माँ, शंकर जी के घर में कौन कौन है? बोलो नंदी। शेर, बोलो शेर। चूहा, मोर, सांप। और कुछ नजर आ रहा है? शंकर जी के घर में पशु भी हैं और पक्षी भी हैं। और शंकर जी कहते हैं पशुपतिनाथ, जो पशुओं की भी सेवा रक्षा करें, पशुओं को भी सम्मान दिलाएं, वो पशुपतिनाथ भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ऐसे हैं कि वो पशु पक्षियों का भी सम्मान करते हैं। देखो ना, नंदी का सम्मान, शंकर जी का वाहन नंदी और दुर्गा मैया का वाहन, पार्वती मैया का वाहन शेर है। शेर वाहन। अब शेर और नंदी। शेर मतलब ताकत, नंदी मतलब धर्म। भगवान शिव का जीवन धर्ममय है। और दुर्गा मैया किस पर सवार हैं? माता पार्वती किस पर सवार हैं? अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि पार्वती मैया शेर की सवारी क्यों करती हैं? मैया बैठ जाओ मेरी माँ,
सुन लो प्रेम से, और जिसे जाना है कथा देखो पूरी सुनो प्रेम से, जरा सी देर और है, घर ही जाना है, और जाना है तो शांति से जल्दी जाओ, और बैठना है तो प्रेम से, जिनको सुनना है वो शांति से बैठें, आप डिस्टर्ब ना करिए, मेरी प्रार्थना है। शांति से बैठो और सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, शंकर जी जो हैं वो नंदी पर बैठे हैं और दुर्गा मैया पार्वती मैया शेर पर। अच्छा, शेर पर क्यों बैठी हैं मां? जोर से, शेर पर क्यों बैठी हैं? शेर पर मैया इसलिए बैठी हैं कि हम सनातनियों को दुर्गा मां कहना चाहती हैं कि देखो, तुम सब सनातनी संगठित हो जाओगे तो जंगल का राजा भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हें किसी का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। हम भारत के लोग गुलाम हो गए। ये बिहार एक जमाने पे मगध हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पटना क्षेत्र क्या कहलाता था? मगध। ये सब मगध उस जमाने का सबसे पावरफुल राज्य हुआ करता था। धनवान लोग रहा करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हुआ करते हैं, मेहनत करने वाले हुआ करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों ने, हम सनातनियों ने आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़ गए, और लड़ के आपस में लड़े तो अंग्रेजों ने आकर, मुगलों ने आकर आपको अपना गुलाम बना लिया। यदि आप आपस में ना लड़ते तो क्या भारत कभी गुलाम होता? क्यों भैया? आपसे मैं हमेशा पूछता हूं, आप लोग कितने भाई हैं? भैया आप कितने भैया हो? आप चश्मा वाले भैया कितने भाई हो आप? 4। आप कितने भाई हो? 1। आप कितने भाई हो? 3। 1 2। मैया कितने भाई हैं आपके? 2। मैया बोलो राधे राधे। मेरी प्यारी माँ, आप लोग कहते हैं कि हम 2 भाई हैं, हम 1 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। ये मत कहा करो कि हम 2 3 4 भाई हैं। आप सदा ये कहा करो कि हम 4 भाई हैं। यदि सनातनी हम चारों संगठित हो जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों संगठित हो जाएंगे तो कोई हमें कभी गुलाम नहीं बना सकता। हम गुलाम इसलिए बन गए क्योंकि आपस में जोर से आपस में लड़ गए। आपस में लड़ना सही है कि गलत है? दुर्गा मैया यही कहती हैं कि तुम चारों खड़े हो जाओगे, तुम चारों खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ 8 हो जाएंगे, और जब 8 हाथ हो जाएंगे तो तुम शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो, शेर की भी सवारी कर सकते हो, तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए 8 हाथ हैं, है ना? भगवान शिव माता पार्वती के संग विवाह करते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, और पार्वती के रूप में शिव जी प्राप्त करते हैं जी पार्वती जी को। और ये मनु जी की 3 बेटियों की कथा पूरी हुई। अब मनु जी के 2 बेटों की चर्चा। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर। अब देखो, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम।
उत्तम और ध्रुव ये दोनों अभी छोटे हैं। एक दिन ध्रुव जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे पिता की गोद में जाके बैठना है। माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे पिता मेरे से तो बहुत प्रेम नहीं करते। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं तो वो छोटी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं, तो पता नहीं वो तुम्हें सम्मान से बिठाएंगे, स्वीकार करेंगे या नहीं, पता नहीं। इसलिए तुम यहां खेलो, तुम यहां रहो, तुम मत जाओ। नहीं माने ध्रुव जी, बोले नहीं, मैं तो पिता के पास जाऊंगा और पिता के पास जाकर के मैं पिता के पास जाकर मैं पिता से बात करूंगा। अब ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर के राज सिंहासन पर बैठे थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की गोद में जाकर के ध्रुव जी महाराज बैठ गए। अब ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोद में जब जाकर के बैठे तो पास में खड़ी सुरुचि मां तो ध्रुव जी महाराज अब ध्रुव जी महाराज जैसे ही पिता की गोद में जाकर बैठे, पास में खड़ी सौतेली मां ने, सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। कहा, जाओ, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। रोते हुए ध्रुव जी घर चले गए। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास जाके रोने लगे। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, मां, मैं पिता की गोद में जाकर बैठा तो सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया और कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या मैं अभागी हूं? सुनीति ने समझाया कि बेटा, तू मेरा बेटा है, मुझ अभागिन को देखना, तेरे पिता मेरी ओर देखते भी नहीं, इसलिए तू अभागिन का बेटा है, इसलिए शायद तेरे पिता ने तुझे अपनी गोद में जगह नहीं दी। पर मैं कहती हूं बेटा, तू निराश ना हो, परेशान ना हो। देखिए, जब आपके जीवन में नेगेटिविटी आ जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, तो परेशान ना हुआ करो। यदि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। समस्याओं में उलझने से आपको समाधान नजर नहीं आता, जबकि समाधान भी होता है। माता सुनीति ने कहा कि जाओ, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, जाओ तुम परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ और उनकी तपस्या करो, उनकी गोद में बैठो, जिनकी गोद में बैठ जाने के बाद फिर किसी को किसी की गोद में बैठने की जरूरत। अब ध्रुव जी को 5 साल, ध्रुव जी कितने साल के हैं? जोर से, ध्रुव जी कितने साल के हैं? 5 साल। छोटे से बालक हैं और मां ने अपमान, उनकी सौतेली मां ने अपमानित कर दिया। अब ध्रुव जी को मां ने कहा, तू जा भगवान की शरण में। 5 साल के बच्चे को मां कह रही है जाके तपस्या कर। क्या तपस्या करेगा? ध्रुव जी चले तपस्या करने। रास्ते में नारद जी मिल गए। अच्छा, तपस्या जब करने आप चलते हैं, जब आपका उद्देश्य लक्ष्य सही होता है, तो रास्ते में कोई ना कोई गुरु मिलते जरूर हैं। और नारद जी जैसे गुरु मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया
और नारद जी उस मंत्र को प्रेम से जपने लगे। और जब नारद जी के मंत्र को ध्रुव जी ने जाप किया, 1 माह में 3 दिन में 1 बार खाते और प्रेम से नाम जप करते, खूब भगवान का ध्यान करते, चिंतन करते। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताओ, भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान का मिलना सरल है कि कठिन है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, भगवान का मिलना सरल है या कठिन है? जोर से, क्या है? सरल। भगवान का मिलना बहुत सरल है। भगवान का मिलना सरल है, आपका सरल होना कठिन है। आपका सरल होना, ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन में 1 बार भोजन किया, 1 माह तक ऐसे चलाया। दूसरा माह लगा तो खान पान बड़ा सात्विक किया। दूसरे माह में बेर कैच का फल खाकर, तीसरा माह लगा तो सूखे पत्ते खाकर, चौथा माह लगा तो केवल जल पीकर, ऐसे धीरे धीरे खान पान को कंट्रोल किया और पूरा चित्त भगवान में लगा दिया। और जब भगवान में मन लगाया तो 5 माह की तपस्या में ध्रुव जी के आगे भगवान नारायण पांव के अंगूठे के बल पर ध्रुव जी प्राण वायु रोककर जब खड़े हुए, इंद्रासन हिल गया। इंद्र दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास आए कि प्रभु आप जरा दर्शन दीजिए, ये इंद्रासन क्यों हिल रहा है? भगवान बोले कि मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, उसी के कारण ये इंद्रासन हिल रहा है, तो जाके दर्शन दो। भगवान बोले मैं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करता, मैं ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देता नहीं, मैं वहां ऐसे भक्तों का दर्शन खुद करता हूं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो भगवान का दर्शन, ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े थे, उनके छवि भगवान की अंदर थी। भगवान ने ध्रुव जी के अंदर की छवि खींची और ध्रुव जी बड़े प्रेम से आंखें खोले। और जैसे ही आंखें खुली तो जो छवि हृदय में प्रकट थी वही सामने पाकर ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, कुछ आता जाता नहीं, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी बोलने लग गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। अच्छा मैया एक बात बताएं, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। किसकी कृपा से? इसलिए कहता हूं कि भगवान जब कृपा करते हैं, अच्छा आप बताओ विद्वान कौन और मूर्ख कौन? आपकी नजर में विद्वान कौन और मूर्ख कौन? तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वो वैसा बन जाता है। कई बार मूर्ख को भगवान ज्ञानी बना दें तो वो ज्ञानी हो जाए, और ज्ञानी को मूर्ख बना दें तो वो। रावण ज्ञानी था पर काम ऐसे कर रहा है जैसे कोई मूर्ख हो, हाँ या ना? तो कब मूर्ख बन जाए कब ज्ञानी बने? आपके नजर में ज्ञानी समझदार कौन है? अच्छा बताओ, जो पेट भर खा ले वो समझदार है, या जो खाने से पहले किसी को खिला दे वो समझदार है? कौन? इसलिए कहता हूं पेट भर खाया करो, पर पेट भर खाने से पहले किसी को पेट भर खिलाया करो। सभी में बांट कर खाए
उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कोशिश करिएगा कि किसी को खिलाकर खाओ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं। उन संतों को आप भोजन करा सकते हैं कि आज संतों को भोजन हम कराएंगे, आज हम खिलाएंगे सबको। और वहां वृद्ध माएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, आप वृद्ध माओं को भोजन करा सकते हैं कि रक्सौल वासी, नेपाल वासी सभी आप भक्तों की ओर से इन वृद्ध माओं को भोजन मिलेगा। आप अपनी ओर से माओं को भोजन करा सकते हैं। एक ब्राह्मण थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बहुत गरीब थे, खाने को रोटी नहीं, पर बहुत तपस्वी थे। रोज भगवान का नाम जपते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान की कथा करते, भगवान की कथा सुनते और सुनाते, गांव के लोगों को भगवान की चर्चा कराते। एक दिन पंडितानी ने कहा पंडित जी की पत्नी ने कि जी सुनो, आप इतने बड़े पूजा करने वाले हो, इतने बड़े भक्त हो, परंतु अपने यहां तो पेट भर भोजन भी नहीं है, पेट भर भोजन ही नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। तो पंडितानी ने पंडित जी से कहा जी सुनो, सुना है कि जो राजा है ना अपना बड़ा दयालु है, सुना है कि वो लोगों का पुण्य खरीदता है। आप ऐसा करो कि रोज इतना पुण्य करते हो पंडित जी, थोड़ा सा पुण्य बेच दो, उसके बदले राजा पैसा दे देगा, उसी से अपना गुजारा हो जाएगा। पंडित जी को लगा बात तो सही है। पंडित जी बोले ठीक है, मैं कल जाऊंगा। सवेरा हुआ, पंडित जी तैयार हुए। पंडितानी ने 4 रोटी बनाई, अचार रखा, अचार रोटी बांध दिया पंडित जी को, कहा कि जाओ राजा के पास, रास्ते में भूख लगे तो ये 4 रोटी खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेकर चल पड़े। चलते 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 एक जंगल आया, वहां पर एक नदी थी। तो पंडित जी को लगा यहां थोड़ा विश्राम कर लूं और रोटी खा लूं, फिर आगे की यात्रा करूंगा। पंडित जी वहां रुक गए, नदी पे हाथ मुंह धोया, पेड़ की छांव पर बैठ गए और रोटी निकाली। और जैसे ही खाने वाले थे कि एक भूखा सा आदमी आ गया, बोला भैया हम बहुत भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा। पंडित जी ने कहा अच्छा मेरे पास 4 रोटियां हैं, ऐसा करो 2 तुम खा लो, 2 हम खा लेते हैं। कहा ठीक है। उस आदमी ने 2 रोटी खा ली जो बहुत भूखा था। 2 खाने के बाद बोला पंडित जी यदि आप अपनी 2 रोटी और दे दो तो मेरा पेट भर जाएगा, बहुत भूख लगी है। पंडित जी ने बेचारे खुद तो भूखे थे, पर उन्होंने अपनी रोटी भी उस भूखे को दी और वो पेट भर के खाया, खूब आशीर्वाद दे के चला गया। पंडित जी थोड़ा सा अचार बचा था, अचार चूस लिए, नदी का पानी पी लिए और चले राजा के दरबार में पहुंचे। राजा से कहा पंडित जी ने कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं, पर अपना कुछ पुण्य बेचना चाहता हूं, आप पुण्य खरीदते हो, मेरा पुण्य खरीद लो। राजा बोला जरूर। ब्राह्मण को बिठाए, सासम्मान। और राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा ने अपनी पत्नी से कहा देवी तुम बताओ कि राजा का ये ब्राह्मण का कौन सा पुण्य खरीदने लायक है। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो जान गई कि पंडित जी ने आज 4 रोटियों का दान किया है। किसी भूखे को 4 रोटियों का, पंडित जी ने जो 4 रोटियों का दान किया है वो वाला पुण्य खरीद लो। पत्नी ने राजा से ऐसे कह दिया। अब राजा बोले कि पंडित जी आपने जो आज 4 रोटियां दान की हैं वो पुण्य आप मुझे दे दो। पंडित जी बोले जरूर ले लो ले लो। पर पंडित जी को आश्चर्य लगा कि मैंने जंगल में रोटियां दान की, आपको पता कैसे लगा? राजा बोले कि मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, वो सब कुछ जान लेती है। अच्छा ठीक है। एक तराजू बांधी गई,
तराजू में एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता रखा गया, जिस पत्ते पे ब्राह्मण के 4 रोटियों का पुण्य आवाहन किया गया। और दूसरे पलड़े पे राजा ने सोना रखा, 1 किलो सोना रख दिया, 2 किलो सोना रख दिया, पर 4 रोटियों का पलड़ा भारी था। राजा ने 10 किलो सोना रख दिया। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि 4 रोटियों का पुण्य इतना है कि राजा ने 10 किलो सोना रख दिया। राजा ने और रखा। साहब, राजा ने अपना एक खजाना पूरा रख दिया, सैकड़ों किलो सोना, पर 4 रोटी के दान की बराबरी ना हो पाई। राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी, रोटियां तो हम भी दान करते हैं रोज, क्या इतना बड़ा पुण्य होता है? राजा की पत्नी बोली कि ना महाराज, ये ब्राह्मण खुद भूखा था और खुद भूखा रहकर इसने अपने हक की रोटी किसी भूखे को खिलाई। तो जब किसी को आप अन्न दान करते हैं तो उस दान की बराबरी राजा का खजाना भी नहीं कर सकता। राजा का खजाना भी। इसलिए कहता हूं कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों भक्त भोजन करते हैं, संत लोग रोज फुटपाथ पर सोने वाले, साधु संत भजन करने वाले, जो करने वाले भजन वहां आते हैं, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। आप भी अपनी ओर से कुछ रोटियों का दान करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दान जो है, यह दान कई गुना फल देने वाला है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी माँ, ईश्वर ने योग्य बनाया हो तो अन्नदान जरूर कीजिएगा। कौन सा दान करेंगे? जोर से। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, बताओ गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा का काम हो रहा है वो सही है कि गलत है? तो आप भी उस सही में साथ दीजिएगा कि आज संतों को आपकी ओर से भोजन होगा। आप लोग चाहें तो अपनी बेटी बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर आप अन्नदान कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग कर संतों की सेवा करते हैं। तो आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, उनके लिए भी आप लोग जरूर सोचिएगा। कार्यालय लगे हैं, नाम लिखाकर रसीद अवश्य प्राप्त कीजिएगा और आप भी इन सेवाओं से जुड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं हैं ना, उन्हें आप भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हम कराएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में बिहार की माताएं तो हैं, पूरे भारतवर्ष की माताएं हैं, नेपाल की भी माताएं गौरी गोपाल आश्रम में हैं। आप कभी आइएगा, हमारे पास एक वृद्ध माँ ऐसी भी हैं जो नेपाल की हैं, और ये दास सबकी सेवा करता है चरण दबा करके। तो यदि उन माँओं का कोई सहारा नहीं है तो आप सहारा बनिए और माँओं को अन्नदान कीजिए। ये जो माँ टीवी पे आप देख रहे हो ना, ये माँ हैं जिनके बेटे बड़े पढ़े लिखे हैं, जिनके पास लाख लाख रुपए के कुत्ते हैं, पर वो अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं देते। निःशुल्क सेवा गौरी गोपाल में होती है। आप भी भोजन कराना, माँ को नाश्ता कराना, रात्रि का दूध बंटवाना, जो आपसे हो सके सेवा करना। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने राजा बनाया। ध्रुव जी ने राजा बन करके समाज की खूब सेवा की और ध्रुव जी का विवाह हुआ, बच्चे हुए। अंत में ध्रुव जी अपने भाई को यक्षों ने मारा, उन्हें मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वर दिया और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के निज धाम चले गए। ध्रुव जी ने बचपन में भगवान को पा लिया और हम लोग इतनी उम्र हो गई, यदि अभी भी भगवान को नहीं पाए तो हम कितने अभागे हैं। इसलिए कहता हूं, बाकी काम तो हो जाएंगे,
चित्त को भगवान में लगाने का काम पहले कर लीजिएगा, भगवान को प्राप्त करने का काम। अच्छा, भगवान को पा लेने का मतलब क्या है? भगवान को पा लेने का मतलब क्या है? भगवान से जुड़ जाना, यही प्राप्त करना। ध्रुव जी भगवान से जुड़ गए और बस फिर उन्होंने सब जीवन में यज्ञ किया, जप किया, तप किया, सब किया। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। न काम अये नाथ तदप्य हम कुछ नयत्र युष्माचरणाम भुजा सवह। भगवान ने 10,000 कान दिए, पृथ्वी को समतल किया और पृथु से ये धरती पृथ्वी कहलाई। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की पावन कथा सुनाई गई। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनो। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, जिनका विवाह वर्हिष्मति से हुआ, विश्वकर्मा की बेटी, जिनके वंश में आगे चल के भगवान ऋषभदेव जी हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या हुआ? जोर से बोलो, भरत। जोर से बोलो, भरत। अच्छा, एक बात बताएं, भरत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर चले गए। नेपाल में कौन सी नदी है? गंडकी माता। वहां तट पर भरत जी तपस्या करने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। उस मृग के बच्चे को बचाने के लिए भरत जी नदी में कूद गए और बचाकर घर ले आए। अपनी कुटिया पे लाकर उसे घास खिला रहे हैं, उसे नहला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, किसी बच्चे को, मृग के बच्चे को बचा लिया, यहां तक तो सही था। अब जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया तो उस मृग के बच्चे को देखते देखते भरत जी की मृत्यु हो गई कि मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। और जब भरत जी मरे, मृग का चिंतन करते करते, तो भरत जी को क्या बनना पड़ा? यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अब यहां बहुत समझने की बात है। अच्छा, ये बताओ, आप लोग जब मरेंगे तो किसका चिंतन करते मरोगे? मैया, बेटा बेटा ना करना। मैया, बेटा बेटा, यदि बेटा बेटा करोगे तो क्या बनना पड़ेगा? मरते समय भगवान का चिंतन। आप लोग जब मरते समय भगवान का चिंतन करते हैं तो सदगति होती है, और जगत का चिंतन करते मरते हो तो दुर्गति होती है। इसलिए कहा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब मृत्यु का समय आए तो भगवान का चिंतन हो। अच्छा, ये बताओ, जब आप लोगों के यहाँ कोई मरता है तो आप लोग उसे मरने देते हो शांति से कि नहीं? नहीं मरने देते। जब लोग मरने लग जाते हैं ना, तो दुनिया वाले हिला हिला के कहते हैं, हमें पहचानो, हमें पहचानो। हाँ या ना? जब कोई मरने लगता है तो लोग क्या कहते हैं? बेटी आती है, बेटा आता है, लोग हिलाते हैं, हमें पहचानो, हमें। सारी जिंदगी तुम्हें ही तो पहचाने हैं और मरते समय भी तुम्हें पहचानेंगे। ये दुनिया वालों का कुछ ना बिगड़ता मेरी माँ। जब आप मरोगी ना तो लोग चाय पिएंगे आपके मरने पर। आपकी लाश पड़ी रहेगी और पड़ोसन चाय बना के ले आएगी, कहेगी थोड़ी सी पी लो। बोलो हाँ। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं?
सास मरी पड़ी है, पड़ोसन चाय ले आई, थोड़ा से चाय पी लो, गला सूख गया होगा। ये दुनिया तो तुम्हारे मरने में चाय पिएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मरोगे तो दुनिया के लोग कहां तक साथ देंगे आपका? मैया मैया कहां तक साथ देंगे? दुनिया के लोग शमशान तक साथ देंगे। पत्नी का साथ दरवाजे तक है, पैसे का साथ तिजोरियों तक है, परिवार का साथ शमशान तक है, शरीर का साथ चिता तक है। जब मैं मरा, एक व्यक्ति मरा, तो जब वो मरा तो सब लोगों ने उसे जला दिया चिता पे और वापस चले गए। तब उसे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मरने वाले ने, जब उसकी अंतरात्मा को लगा कि किसी ने हाथ पकड़ा,